कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का हम सत्र शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 5वां स्कंद चल रहा है और आज का जो विशेष जो हमारा टॉपिक है वो है
जो यूनिवर्स है उसका संरचना हमारे शास्त्रों में किस प्रकार वर्णन किया गया है उसके बारे में। तो पिछली बार आप सभी ने देखा था, जम्बू द्वीप का हमने वर्णन सुना था, और मैंने पिछली बार भी एक पिक्चर बनाई थी लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं बनी थी, तो इस बार वापस से मैंने ट्राई किया है। आप सभी देख सकते हैं, ये मैंने खुद ड्रॉ किया है। तो ये जम्बू द्वीप इस तरह से कमल के पुष्प के जैसा है, जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। तो वो 8 पंखुड़ियां उसके 8 पर्वत हैं, और जिनसे 9 वर्षों में वो विभाजित किया गया है। तो जो इलावर्त वर्ष है वो जम्बू द्वीप के सेंटर में है, ये आप देख सकते हैं, सेंटर का पार्ट इलावर्त वर्ष है, ये जो लिखा हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप पोर्शन, ये ग्रीन कलर है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत जो कि सोने का बना हुआ है और जिसका व्यास ऊपर 32,000 योजन है, और नीचे जो तलहटी है उसकी वहां पे वो 16,000 योजन उसकी बेस है, उसका जो तलहटी है उसका चौड़ाई है उतना। और ये जो इलावर्त वर्ष के ऊपर हम जाएं नॉर्थ में नील पर्वत है, फिर श्वेत पर्वत है, श्रृंगवान पर्वत है, फिर ईस्ट में गंधमादन पर्वत है, वेस्ट में माल्यवान पर्वत है, और साउथ में जाएं तो हम निषद पर्वत, हेमकूट पर्वत और हिमालय पर्वत है। तो हमने एक ड्राइंग बनाने का कोशिश किया आपको समझाने के लिए, जिससे समझ में आ जाए कि हमारा जो इलावर्त वर्ष जो हमारा भारत भूमि है, भारत भूमि नहीं, जो हमारा पूरा भूमि है उसको बोलते हैं भूमंडल, है ना। भूमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है? भूमंडल का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके जैसा, कमल के पुष्प के जैसा है। और उसके कुछ उपद्वीप हैं, जैसे जम्बू द्वीप है, वो उसके उपद्वीप हैं चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंघल और स्वर्णप्रस्थ और लंका। ये और सुमेरु पर्वत का जो हमने पिछली बार बताया था बेल्ट है, बेल्ट के जैसा उसमें 4 पर्वत हैं जिनके नाम है मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व और कुमुद पर्वत। यहाँ पर आप यदि देख सकते हैं तो बीच में हमने ड्रॉ करी है हल्की सी लाइन, उसमें छोटे छोटे पर्वत इस तरह से हैं, 4 पर्वत, जैसे वहां का बेल्ट हो। और वहां का जो स्पेशलिटी है, विशिष्टता ये है कि हर पर्वत में एक ऊपर जो जैसे पताका फहराती है, वहां पर एक स्पेशल वृक्ष है, जैसे वहां पर मंदार में आम का वृक्ष है पताके के जैसा, और उसके फल बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाथी के साइज के, और जब वो नीचे गिरते हैं तो आम रस की नदियां बहती हैं। ऐसी मेरु मंदार पर्वत पर जामुन का वृक्ष है, तो जब जामुन पककर गिरते हैं तो जाम्बू की नदियां बहती हैं, और वहां जब वो ड्राई हो जाता है सन से, तो वहां जो सोना बनता है वो जाम्ब सोना के नाम से जाना जाता है, जहां वहां के जो देवतागण है वो उनकी स्त्रियां उसी का बनावा, उसी सोने का बनावा आभूषण को ग्रहण करती हैं। और जो सुपार्श्व है वहां महाकद्म का वृक्ष है, उसकी बहुत ही सुंदर गंध है। और कुमुद पर्वत है, वहां पर शतवल्श नामक वृक्ष है। तो इस तरह से ये सब चर्चा हमने पिछली बार की थी। और जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊपर उत्तर में श्रीशृंग पर्वत और मकर पर्वत है, दक्षिण में कैलाश पर्वत और करवीर पर्वत है, उसके वेस्ट में पश्चिम भाग में परियात्र पर्वत और पवन पर्वत है, और उसके ईस्ट में जठर पर्वत और देवकूट पर्वत है। तो ये हमने छोटा सा एक आपको प्रेजेंटेशन डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पिछली बार हमने देखा था ये किस तरह से पर्वतों का वर्णन है। इसमें खास बात है, जैसे इलावर्त वर्ष में जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहां के जो निवासी हैं वो सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव, जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है, जिनका जो सिर है वो हयशीष या हयग्रीव के नाम से बोलते हैं, जो उनका घोड़े के समान है, तो उनका पूजा होती है। वर्ष में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। नरसिंह भगवान को आप सभी जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था अपने नाखूनों से। केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी जी पूजा करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान की मत्स्य रूप में पूजा होती है। मत्स्य मतलब भगवान जो है मीन अवतार उन्होंने लिया था। हिरण्यमय वर्ष में उनका
कूर्म अवतार के रूप में पूजा की जाती है। उत्तर कुरु वर्ष में वराह की पूजा होती है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान राम की पूजा करते हैं। तो जो भगवान राम की पूजा करते हैं वो किस श्लोकों के साथ में करते हैं? देखिए, भगवान राम की पूजा हनुमान जी कितने सुंदर श्लोक के साथ में करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमः आर्य लक्षणशील व्रताय, नमः उपशिक्षित आत्मने उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषिणाय, नमः ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। तो वो हनुमान जी भगवान राम की पूजा कर रहे हैं क्या बोल के कि आप ही जो हैं सब इंद्रियों के कंट्रोलर हैं और आप मन और बुद्धि से एकदम परे हैं, और आपका जो रूप है वो सच्चिद आनंद का स्वरूप है, और आपका रूप जो है भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं होता। और आपकी ये विशेषता है कि आपको केवल विशुद्ध भक्ति के ही द्वारा जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी आता है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, जब भक्त प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगाते हैं, प्रेम का अंजन भक्ति का, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है उसका अंजन लगाते हैं, तभी वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान राम का, भगवान विष्णु का दर्शन करने का ये एक यही मात्र योग्यता है कि हमें उनके प्रति, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो वो प्रेम लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान राम के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर हमें उनको नमन करना चाहिए। फिर अगले श्लोक में भगवान राम के अवतरण होने का क्या उद्देश्य है वो बताया हनुमान जी ने, उनकी और प्रार्थना गाई है। ना जन्म नूनम महतो, ना सौभगम न वाकम, ना बुद्धि ना कृति तोष हेतु, तय यत वृष्टान अपि नहावन ओकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। वहां पे क्या बता रहे हैं? न जन्म नूनम महतो सौभागम, कि आप यहाँ पर जो जन्म होता है उसको पाना कोई आसान नहीं है। हाँ, और मनुष्य जन्म पाना आसान नहीं है, और आपको जानने के लिए मतलब कोई बहुत ही चतुरता है, वाक पटुता है, उसको बहुत ही बुद्धि है, तो वो सब की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानने का एकमात्र तरीका है शुद्ध भक्ति या भगवान के प्रति प्रेम। और साथ में बताया कि भगवान के प्रकट होने का क्या उद्देश्य है। भगवान राम जो प्रकट हुए या भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जो प्रकट होते हैं, उसका केवल दो ही कारण है। जैसा कि हम भगवत गीता में सुनते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राणाय, साधुओं का उद्धार करने के लिए, हाँ, और दूसरों का संहार करने के लिए, ये दो कार्य के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो पहला है इंपॉर्टेंट, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और साथ साथ में जो मरते प्राणी हैं उनको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा देते हैं? जैसे भगवान राम ने शिक्षा दिया हमें, क्या किस प्रकार शिक्षा दिया कि जो भी कोई भी व्यक्ति यदि पत्नी के चारों ओर अपना केंद्रित जीवन बिता रहा है तो वो उसका जीवन जो है वो ही केंद्रित, पत्नी के चारों जो केंद्रित जीवन है वो उसके समस्त दुखों का कारण होगा। तो वास्तव में जैसे हम भगवान राम की लीलाओं से देखते हैं, जानते हैं कि जब सीता हरण हो गया तो भगवान बहुत ही करुण भाव में आ गए थे और सीता मैया को ढूंढ रहे थे। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान क्या है? सच्चित आनंद है। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता। लेकिन इस अवतार में उन्होंने हमको दिखाया कि हमें पत्नी के, मतलब जो गृहस्थ हैं उनको केवल पत्नी के चारों ओर यदि अपना जीवन को केंद्रित रखेंगे तो किस प्रकार उन्हें समस्त दुखों को भोगना पड़ेगा। और दूसरी चीज उन्होंने सिखाई अपने ही आचरण से, अपने इस अवतार में, कि यदि आपने पत्नी को स्वीकार किया है, यदि आपने विवाह किया है, पाणी ग्रहण संस्कार किया है, तो पत्नी को आपको सत्यनिष्ठ होकर उसकी हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए।
यदि उस पर कोई आपत्ति आती है तो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। तो ये दो मुख्य बातें भगवान राम ने अपने लीला के द्वारा हम सभी के लिए प्रस्तुत किया, आदर्श प्रस्तुत किया। फिर आगे हम देखते हैं भरतवर्ष। ये था किम पुरुष वर्ष का चर्चा। अब भरतवर्ष को भारतवर्ष कहा जाता है। तो भारतवर्ष में नारद मुनि भगवान नर नारायण की पूजा करते हैं, और जब नारायण की भगवान की पूजा करते हैं नारद मुनि किन श्लोकों से करते हैं, वो श्लोक गाते हैं। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरत अनात्मन नमः अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्माराम अधिपते नमो नमः इति। इसमें क्या बता रहे हैं? ओम नमो भगवते उपशमशीलाया, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो कैसे हैं, आत्म संयमित रहते हैं, हमेशा उनकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। और उपरत अनात्मया नमः, वो भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त रहते हैं। भगवान भौतिक जगत से अटैच नहीं होते हैं, वो विरक्त होते हैं। फिर क्या है? अकिंचन वित्ताया। अकिंचन वित्ताया का मतलब है जो जिन व्यक्तियों के पास धन नहीं है या धन की कमी है, उनकी वो संपत्ति है, भगवान उनकी संपत्ति होते हैं। फिर ऋषि ऋषभाया, ऋषियों में भी वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कौन? भगवान। तो वो नारद मुनि उनकी इस तरह प्रेयर कर रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं साथ में? नर नारायणाया, आप जो है नारायण के नाम से जाने जाते हैं। फिर परमहंस परम गुरुवे, और आप संत पुरुषों में परम संत हैं, परम है, महान है, सबसे श्रेष्ठ हैं, परम गुरु हैं। आत्माराम अधिपते, आत्माराम मतलब आत्म सिद्ध है, आपको प्रसन्न होने के लिए, सुख होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने आप में ही परम प्रसन्न और परम सुखी रहते हैं। तो आप आत्म सिद्ध हैं, और आप आत्म सिद्धों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। नमो नमः इति, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। तो इस श्लोक के साथ में नारद जी अपने वहां के जो बाकी निवासी हैं, भारतवर्ष के जो निवासी हैं, उन सब के साथ में इन प्रेयर से, इन प्रार्थनाओं के साथ में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ में कहते हैं, हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हमारा जो मन अस्थिर है, हमारा जो मन वश में नहीं हो पाता है, उस मन को हम वश में करके आपके चरण कमलों में लगा सकें। तो हम अपने मन को क्यों नहीं लगा पाते हैं? उसका कारण है कि हम जो प्रत्येक वस्तु से आसक्त रहते हैं, और इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय है भक्ति। तो भगवान आप कृपया करके हमें वह भक्ति का वर दें, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं नारद मुनि नारायण को। और भगवत गीता में भी इसको बताया गया है कि किस तरह हम भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ 4 प्रोसेस करने हैं हमको, है ना? वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो वहां पर क्या कह रहे हैं? 4 चीजें देखिए। मन मना भव, मुझ में मन को लगाओ। फिर मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरी बात, मद्याजी, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो। और चौथी बात, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये 4 चीजों के द्वारा हम भगवान में हम अपना मन लगा सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनके भक्त बन सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और उनको नमस्कार कर सकते हैं। तो ये जब हम 4 चीजें करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें भक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है, जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेम विकसित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो हमारे ये 3 गुण से हम बने हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके आधार पे हमारे मनुष्यों के जो अलग अलग रूप हैं वो कैसे समझें? जो सतोगुण में होते हैं वो क्या होते हैं? वो महापुरुष जैसे होते हैं, है ना? वो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। और जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो सभी ज्यादातर रजोगुण में होते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं वह कैसे होते हैं? वो अत्यंत निकृष्ट या निम्न रूप में वो जन्म लेते हैं। और इसका कारण क्या है? हमारे जो पूर्व जन्म के
कर्म है उसके अनुसार हमें उस गुण में हमें जन्म लेना पड़ता है। तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि हम भक्ति के पथ में आगे बढ़ें। भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के प्रति हमारा शरणागति हो सकती है। फिर अगले श्लोक में बताया है, क्या बताया अगले श्लोक में, कि अगले श्लोक में बता रहे हैं वो, ना जन्म नूनम महतो ना सौभगम न वाक् बुद्धि। ओके, ये पहले आ चुका है ये वाला श्लोक का। तो हाँ, ये वाला है, यो असो भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्मये अनिरुक्तये अनिलयने परम आत्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण है नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, कौन भगवान, जो सर्वभूतात्मनि है, जो सभी जीवों से परे हैं और जीवों में कहें तो परम श्रेष्ठ है ना, परम है वो जीव नहीं है, वो सच्चित आनंद है और वो अनात्मने है, वो किसी चीज से भी अटैच नहीं होते हैं। फिर अनिरुक्त है, वो मन और वाणी से भी परे हैं। निलय कहते हैं घर को, तो अनिलनये मतलब वो किसी पर आश्रित नहीं, उनका कोई ऐसा घर नहीं होता, उनको किसी आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और वो परम आत्मा है, वो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और वो भक्ति योग, उनके लक्षण कैसे हैं, भक्ति योग के द्वारा प्रकट होते हैं। नाना गति निमित्ता, और जो नाना प्रकार की गतियां हैं वो भगवान के ही द्वारा हमें मिलती हैं। और साथ में क्या करते हैं वो, अविद्या ग्रंथि रंधन, जो हमारा अविद्या रूपी ग्रंथि है जिसकी वजह से हम जकड़े रहते हैं, तीनों प्रकृति के जो रस्सियां हैं उनसे जकड़े रहते हैं, तो वो काटने वाले भगवान हैं। और वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, साधन भक्ति के द्वारा। कब, महापुरुष पुरुष प्रसंगा, जब हम भगवान के भक्तों की संगति करते हैं तब हमारी वो ग्रंथियां कटती हैं। तो हम उसको एक सीरीज में समझे तो किस तरह होता है ये, कि जब व्यक्ति बहुत जन्मों तक अपने पुण्य कर्म इकट्ठे करता है, जन्म जन्मांतर तक, ऐसा कहा गया है, जन्म जन्मांतर तक वो बहुत पुण्य कर्म करता जाता है, तब उसको कहीं जाके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होना भी आसान नहीं है। तो अनेक जन्मांतर तक इस तरह के पुण्य कर्म करेंगे कि बहुत सारे यज्ञ करेंगे, तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे, अनेक तीर्थ नदियों में स्नान करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तब जाके बहुत बहुत जन्मों के बाद उसका पुण्य फल होता है कि उसको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्ति होती है। और शुद्ध भक्तों के संग में आके क्या होता है, उनसे भगवान के जो कथाएं हैं उनकी चर्चा सुन के जो उसका अज्ञान रूपी बंधन है वो उसकी ग्रंथि कट जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि वो ग्रंथियां ही हमारे विभिन्न प्रकार के कर्मों का बंधन होती हैं। और जब वो ग्रंथियां कट जाती हैं तो हमारा भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी सेवा में हमारा मन लगता है। और यही भक्ति योग की मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो ऐसा बार बार वो तरह तरह से हमें नारद जी बता रहे हैं और वो प्रेयर कर रहे हैं। तो ये जो भगवत हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। तो वहां पर देवता उनको बता रहे हैं कि देवता तक उसके लिए प्रशंसा करते हैं मनुष्य के ऐसे जन्म को, और वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली हैं। निश्चित ही इन्होंने पूर्व जन्म में महान पुण्य कार्य किए होंगे, तभी तो भगवान इन पर पूरी तरह प्रसन्न है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि उन्हें विविध प्रकार से भगवत भक्ति करने के अवसर प्राप्त हुए हों।
मतलब भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होना आसान नहीं है। जब हम बहुत जन्मों तक पुण्य कर्म करते हैं तभी भक्तों का संग मिलता है, फिर भक्तों के संग में हमारी ग्रंथियां कटती हैं, तब हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, और मनुष्य जन्म में भी भारत भूमि में, भारतवर्ष में जब कोई जन्म लेता है, उसकी अभिलाषा करता है, तभी वो संभव है, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं है। अन्य योनियों में तो संभव ही नहीं है। फिर वो देवता आगे बता रहे हैं कि हम जो देवता हैं, हम तो स्वर्ग लोकों में जन्म लेते हैं। जन्म लेने के लिए क्या करते हैं हम? उनके लिए भी उन्हें बहुत सारे वैदिक यज्ञ करने पड़ते हैं, कठोर तपस्याएं करनी पड़ती हैं, विभिन्न व्रतों का पालन करना पड़ता है, और बहुत सारा दान में डोनेशन देना होता है, बहुत दान करते हैं। लेकिन उसका क्या फायदा? हमको उन सबको करके स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, और लेकिन स्वर्गलोक में तो क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति ही है। तो इंद्रिय तृप्ति, अत्याधिक इंद्रिय तृप्ति करने के कारण हम भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण भी नहीं कर पाते। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है देवताओं को, कि वहां पर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो मनुष्य जन्म कितना अच्छा है, और साथ में क्या अच्छा है? जो ब्रह्मलोक, जो भारतवर्ष में जन्म ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। फिर साथ में बता रहे हैं कि भारतवर्ष में यदि कोई जन्म लेता है, भले ही उसका अल्प जन्म हो, उसका सुंदर श्लोक है, कल्पायुषाम स्थानम, कल्पायुषाम स्थान जयात पुण्यर्भवात, क्षणायुषा भारत भूजयो वरम, क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः, सन्न्यस्य संयान्ति अभयम पदम हरे। इसका क्या अर्थ है कि भारतवर्ष में जो भक्ति करता है कोई, तो उसके लिए उचित स्थान और अनुकूलता उसको मिलती है। और यदि कोई भारतवर्ष में जन्म पाकर, वो भी मनुष्य का जन्म पाकर कोई भक्ति नहीं करता, तो वो निश्चित ही जंगल के उन पशुओं के समान है जो शिकारी के जाल में फंस जाता है ना। जब शिकारी आता है तो शिकारी अपने जाल में उस जानवर को फंसा लेता है, उस पशु को फंसा लेता है, फिर उसको या तो जू में इस्तेमाल करा जाता है, या तो उनको मारा जाता है, उनका वध कर दिया जाता है, फिर उनका मांस बेचा जाता है, वगैरह वगैरह। तो जो भी है, जो वो पशु है, उसको यदि वो सावधान नहीं रहता तो वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी तरह यदि मनुष्य जन्म पाकर भी हम भक्ति नहीं करते, तो हम वो जो तीन जो रस्सियां हैं, सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की, उन तीनों रस्सियों का जो नेटवर्क है, जो जाल है, हम उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि वो तीन मल्टीप्लाई होती हैं, फिर तीन में, फिर तीन में, फिर तीन में। जैसा कि हमने भगवत गीता में एक बार समझाया था कि हर गुण अपने आप में तीनों से युक्त है। जो सत्व गुण है वो खाली सत्व नहीं है, सत्व के साथ में रज है, सत्व के साथ में तम है, ऐसी रजोगुण के साथ में रजो सतो गुण, रजो तमो गुण, इस तरह फिर उच्च, मध्य, निम्न, तो इस तरह करके वो पूरा नेटवर्क बन जाता है। तो यदि व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो उस नेटवर्क में, उस जाल में अपना फंस जाता है और अपना जीवन वो बर्बाद कर लेता है। और पुण्य कर्म यदि कोई करता है, जैसे अभी देवता बता रहे हैं, हम तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करते हैं, तो स्वर्ग लोक पा लिया, वो पुण्य कर्म जैसे जैसे वो भोग कर रहे हैं तो वो क्षीण होते जाते हैं, है ना। भगवत गीता में भी आता है ना, छीने पुण्य मृत्य लोका विशंति। जो छीन हो जाते हैं तो वापस उनको नीचे आना पड़ता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कुछ पुण्य यदि बचे भी हैं तो हमारा उसके आधार पर मनुष्य जन्म हो और हमें भक्तों का संग मिले, जिससे हम भक्ति कर सकें। तभी भगवान के चरण कमलों का हमें स्मरण हो पाएगा। और भगवान इतने दयालु होते हैं, इतने दयालु हैं कि वो स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और वहां के निवासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जो जन्म लेता है मनुष्य, वो अपना जन्म सार्थक कर सकता है और अपना जन्म सार्थक करके वो पर उपकार कर सकता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हाँ, भगवत गीता में बताते हैं ना भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सभी पापों को खत्म कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भक्ति करने का ये फल होता है।
तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर अगला शुरू होता है एक बार जब महाराज सगर के जो पुत्र हैं वो अपने खोए हुए घोड़े को ढूंढने के लिए पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे। तो उस समय जम्बू द्वीप के चारों ओर जो 8 छोटे छोटे द्वीप हैं उनका निर्माण हो गया। जो हमने यहाँ पर बताया था ना, ये शुरू में पिक्चर बताई थी, ये तो उसके 8 बड़े द्वीप हैं और उसके उपद्वीप हैं यहाँ पर। तो वो 8 उपद्वीप क्या क्या नाम थे उनके? स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। तो ये सब जम्बू द्वीप के उपद्वीप हैं। तो ये जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत के चारों ओर से घिरा हुआ है ना। सुमेरु पर्वत को उसने चारों ओर से घेरा हुआ है। यहाँ पे सेंटर में बताया था ना हमने, यहाँ सुमेरु पर्वत है और चारों तरफ से वो जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है। तो जिस तरह सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी तरह 1,00,000 योजन विशाल नमक का सागर जम्बू द्वीप को घेरे हुआ है। अभी अगली पिक्चर देखिए आप, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको खाली सर्कल सर्कल नजर आ रहे होंगे। इसमें 7 ब्लू कलर के सर्कल्स हैं जो सभी सागर हैं, वो 7 सागर हैं। और फिर लास्ट में एक ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, ओके, वो यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, वो ब्राउनिश है। वहां पर एक पर्वत है, फिर बाद में फ्लोरोसेंट जो येलो कलर है वो गोल्डन पर्वत है, गोल्डन लैंड है। तो हम एक एक करके बताते हैं, अब ध्यान से सुनते जाइए। तो जो जम्बू द्वीप है, अभी हमने जम्बू द्वीप का पूरा वर्णन सुना, अभी उसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हम समझेंगे, है ना। तो जम्बू द्वीप जो चारों ओर से घिरा हुआ है वो लवण सागर से घिरा हुआ है। लवण सागर मतलब नमक का सागर है, और उस नमक का सागर कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन चौड़ा है। और उसके बाहर प्लक्ष द्वीप है। हर द्वीप के बाहर एक सागर है, उसकी एक विशेषता है, उनका माप बताया गया है। और उसके बाहर एक द्वीप है, फिर उस द्वीप के बाहर एक सागर है, उसकी एक विशेषता है। तो वो एक एक करके हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाहर है लवण का सागर, यानी नमक का, खारे पानी का जल, जो हम अभी देखते हैं हमारे पृथ्वी पर, भूमंडल पर जितने भी हैं वो सारे खारे पानी के ही सागर हैं। तो वो है लवण सागर जो 1,00,000 योजन चौड़े हैं। फिर उसके बाहर जो द्वीप आता है, उस द्वीप का नाम है प्लक्ष द्वीप, दूसरे नंबर का है प्लक्ष द्वीप। और उसकी जो चौड़ाई है वो 2,00,000 योजन चौड़ा है प्लक्ष द्वीप। और प्लक्ष द्वीप की क्या विशेषता है? वहां पर वृक्ष है प्लक्ष नाम का। जैसे वहां पर हमने देखा था जामुन का वृक्ष है, बड़े बड़े जामुन के वृक्ष होते हैं, और जामुन के वृक्ष से जामुन की नदी बन जाती है। तो यहाँ पर है प्लक्ष वृक्ष। और यहाँ की विशेषता यह है कि प्रियव्रत महाराज के जो 7 पुत्र हैं, वो एक एक पुत्र को एक एक द्वीप उन्होंने दिया है। तो ये प्लक्ष द्वीप उन्होंने दिया इद्म जिह्व को, और उन्होंने प्लक्ष द्वीप को क्या किया? 7 भागों में विभाजित कर दिया और अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया। और वो खुद क्या चले गए? वो अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए, मतलब जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो उस समय के जो निवासी होते हैं वो 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और उनकी क्या विशेषता होती है? वो उनकी संतानें देवताओं के समान होती हैं, मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। और वहां के जो प्लक्ष द्वीप के लोग हैं वो 4 भाग में विभाजित हैं। जैसे अपने यहाँ भूलोक में जो मनुष्य हैं वो 4 भागों में विभाजित है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसी तरह हर द्वीप में हम देखेंगे 4 भागों में विभाजित हैं। और हर द्वीप में एक एक किसी देव की पूजा की जा रही है। और वो सभी देव क्या है? वो सभी जो भी डेमीगॉड्स हैं वो सभी भगवान विष्णु के ही प्रतिनिधि हैं। तो प्लक्ष द्वीप में सूर्य देव की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु का प्रतिनिधि के रूप में है, और उनकी वहां पूजा करी जाती है। तो जो लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं वो सूर्य लोक को ही चले जाते हैं, क्योंकि भगवान का विराट रूप का वो एक अंग है। भगवत गीता में आया ना, सूर्य और चंद्रमा क्या है? मेरी आंखें हैं। तो जो उनकी पूजा करता है वो उसी के धाम को चला जाता है। जैसे कि भगवत गीता में भी बताते हैं ना, देवान देव यजो यान्ति, जो देवों की पूजा करता है वो देव के लोकों को जाता है। और मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है।
तो यद्यपि इस देह के जो प्लक्ष द्वीप है वहां के जीव सभी सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन उनको पूरा पूरा ज्ञान होता है कि देवता जो है, जो सूर्य देव हैं, वो भगवान विष्णु का ही अंश है, उन्हीं का सेवक है। और अब देखिए, प्लक्षद्वीप के बाहर जो सागर है वो क्या है? वो गन्ने के रस का सागर है। गन्ने के रस का सागर है और उसका जो चौड़ाई है, हर सागर की चौड़ाई पहले से दुगनी हो जाएगी। हर द्वीप की और हर उसके सागर की चौड़ाई पहले वाले से दुगनी हो जाएगी। तो पहला 1,00,000 योजन चौड़ा था, तो अभी जो गन्ने का रस है वो 2,00,000 योजन चौड़ा है। और वो कहां तक फैला है? वो अगले द्वीप तक फैला है। अगले द्वीप का नाम है सालमल द्वीप। शालमल द्वीप भी बोलते हैं, है ना। ये अगला सर्कल आप देख सकते हैं। तो शालमल द्वीप जो है उसकी जो मेजरमेंट है वो 4,00,000 योजन तक फैला हुआ है, शालमल द्वीप। और वहां पे जो वृक्ष है वो शालमली वृक्ष है। और वहां पर, उस वृक्ष पर गरुड़ निवास करते हैं। गरुड़ कौन है? जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। और ये जो द्वीप है, शालमल द्वीप, वो प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को सौंप दिया था। उसने क्या किया? उसने भी 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को शासन करने के लिए सौंप दिया उनको, और वो खुद चले गए तपस्या करने के लिए। और यहाँ के जो निवासी हैं शालमल द्वीप के, वो भी देवताओं के जैसा स्वर्गीय सुख का आनंद लेते हैं और साथ में चंद्रदेव की पूजा करते हैं। और चंद्रदेव की पूजा करने के साथ साथ में वो कठोरता से वर्णाश्रम के नियम का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये तो आश्रम हो गए। 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम और 4 वर्ण मिलकर वर्णाश्रम होता है। तो ये जो यहाँ के शालमल द्वीप के जो निवासी हैं वो इसका कठोरता से पालन करते हैं और साथ में चंद्रदेव की पूजा करते हैं। और जो शालमल द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है वो है, पानी उसका कैसा है? वो मदिरा के समान है। उसका पानी का टेस्ट जो है वो मदिरा के समान है और उसको जो है सुरा सागर भी कहा जाता है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 4,00,000 योजन चौड़ा है। फिर उसके बाद में अगला द्वीप है कुश द्वीप। कुश द्वीप में क्या है? वहां कुश घास के पिंड है। कुश घास जैसे दुर्वा घास बोलते हैं ना, हम यहाँ महाराष्ट्र में उसको दुर्वा बोलते हैं, वहां पे कुशा घास बोलते हैं नॉर्थ साइड में। तो जो दुर्वा है उसके पिंड हैं वहां पे, मतलब बहुत बड़े बड़े घास के पिंड जैसे लगते हैं और वो देखने में ऐसे लगते हैं अग्नि के जैसे। लेकिन अग्नि कैसी होती है? बहुत ही गर्म तप्त होती है। मगर ये कैसे हैं? बहुत ही मंद उनका ताप है। वो ताप उसका तेज नहीं होता लेकिन बहुत आनंदप्रद होता है। और जैसे अग्नि से प्रकाश निकलता है तो इनसे बहुत प्रकाश निकलता है। और ये जो कुश द्वीप है ये प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता ने भी अपने 7 पुत्रों में उसको विभाजित कर दिया और खुद वो वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो चले गए। और यहाँ के जो वासी हैं वो अग्निदेव की पूजा करते हैं। फिर कुश द्वीप के बाहर घी का समुद्र है, पिघले हुए घी का। तो पिघले हुए घी का जो समुद्र है वो पहले वाले से और दुगना चौड़ा है। तो वो कैसा है? वो 4,00,000 योजन चौड़ा मदिरा का समुद्र था, ये 8,00,000 योजन चौड़ा है जो घी का सागर है। और इसके बाहर फिर है, ये जो समुद्र है ये क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। बाहर जो नेक्स्ट द्वीप आता है वो क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप क्या? उसका डबल, फिर वो 16,00,000 योजन का हो गया। और 16,00,000 योजन का इसके बाहर क्षीर सागर है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? वरुण देव की पूजा होती है। जो ये घृत का सागर है और जो ये कुश द्वीप है वो प्रियव्रत के पुत्र धृतप्रष्ट को सौंप दिया था। प्रियव्रत ने, उसने अपने पुत्रों को 7 द्वीपों में उसको विभाजित करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। और जो वहां के 4 वर्ण हैं उनके नाम है ऋषभ,
ऋषभ, पुरुष, द्रविण और देवक, और वहां की पूजा होती है वरुण देव की। फिर क्रौंच द्वीप के बाहर जैसा हमने बताया अभी क्षीर सागर है, यानी दूध का सागर है। और दूध का सागर जस्ट डबल, पहला वाला था 16 गुना योजन चौड़ा, तो ये है 16 लाख था वो, ये 32 लाख योजन चौड़ा है। और यहाँ पर कैसे शाक वृक्ष पाए जाते हैं, वो शाक वृक्ष की वजह से यहाँ इस द्वीप का नाम शाक द्वीप पड़ा। और वो बहुत ही सुगंध से भरे हुए होते हैं, उनकी गंध बहुत सुंदर होती है। और जो ये वाला द्वीप है वो प्रियव्रत महाराज ने अपने पुत्र मेधातिथि को दे दिया, और उन्होंने 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों में बांट दिया। जो यहाँ 4 वर्ण हैं उनके नाम हैं ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत, ये। और यहाँ पे वायुदेव की पूजा की जाती है। तो वायुदेव को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि मानकर वो समाधि में बैठ जाते हैं, समाधि करते हैं और ध्यान के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। फिर शाक द्वीप के बाहर दही का सागर है, देख सकते हैं ना। शाक द्वीप यहाँ पर था, ये घी का सागर था, उसके बाहर वाला जो है वो दूध का सागर है, और उसके बाहर दही का सागर है। तो दही कैसी है, बिलोई हुई दही, यानी छाछ जिसे हम बोलते हैं या मट्ठा बोलते हैं। तो बिलोई हुई दही का सागर है, और वो कितना है, वो 32 लाख योजन चौड़ा है। और उसके बाहर जो द्वीप है उसका नाम है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप आपने सभी ने सुना होगा ये नाम। तो पुष्कर द्वीप में क्या है, अत्यंत विशाल एक कमल का पुष्प है, और उस कमल के पुष्प में 10 करोड़ सुनहरी अग्नि के समान सुनहरी उसकी पंखुड़ियां हैं। और वो जो कमल का पुष्प है वो वास्तव में ब्रह्मा जी का आसन है, वहां पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। फिर उस पुष्कर, ये पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप के बाहर ये आप देख रहे हैं, यहां पर जो डार्क कलर की लाइन आ रही है, ये है मानसोत्तर पर्वत। तो मानसोत्तर पर्वत से लेके और ये जो बीच का मध्य था जम्बू द्वीप में, जो मेरू पर्वत जो यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर मेरू पर्वत, तो मानसोत्तर पर्वत वो तो केवल जम्बू द्वीप का वर्णन है। यहाँ पे जम्बू द्वीप खाली सेंटर वाला है सर्कल, और यहां से लेके जो बाकी सर्कल हम यहां तक आ गए हैं बताते हुए, ये जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप के बाहर है मानसोत्तर पर्वत, जो 10,000 योजन ऊंचा है और 10,000 योजन लंबा है। और वो यहां से लेके वहां तक पूरा जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, वो इस एरिया में रहते हैं। और ये मानसोत्तर पर्वत से लेके हम मेरू पर्वत को देखें तो करीब 12.5 करोड़ योजन का एरिया है ना, 12.5 करोड़ योजन का एरिया है, जहां पे सभी प्रकार के जीवित प्राणी पाए जाते हैं, क्योंकि उसके पार, उसके आगे जीवन नहीं है। तो मानसोत्तर पर्वत जो है उसके बाहर फिर समुद्र है, जो मीठे पानी का समुद्र है। सबसे बाहर वाला ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाला वो मीठे पानी का समुद्र है। और मीठे पानी के समुद्र के बाहर फिर क्या है, फिर एक गोल्डन लैंड है। गोल्डन लैंड है, वहां मतलब सोने की पृथ्वी है, वहां का जो भूमि है वो सोने की है। वो इतनी चमकती है कि जब वहां पे यदि कोई चीज गिरती है तो वहां दिखाई नहीं देती, वो लुप्त हो जाती है, वैसे ही हो जाती है सोने जैसी। तो उसकी वजह से वहां पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहां कुछ भी गिरेगा तो आप समझ ही नहीं सकते वो वस्तु कहाँ है, वो वस्तु भी सोना ही हो जाती है। तो गोल्डन लैंड बोलते हैं उसको। और विशाल द्वीप है, वो 64 लाख योजन चौड़ा है। तो मानसोत्तर पर्वत के बाद आया मीठे पानी का समुद्र, और ये फिर आ गई गोल्डन लैंड। और इसके बाहर फिर क्या है, खाली ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस कैसा है, उसको आलोक वर्ष भी बोलते हैं, मतलब वहां पर डार्क रहता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने देखा, सबसे अंदर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाहर था लवण सागर यानी खारे पानी का सागर, फिर उसके बाहर प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप के बाहर गन्ने के रस का सागर, फिर उसके बाद शालमल द्वीप, शालमल द्वीप के बाद सुरा का सागर, फिर अगला था कुशद्वीप, कुशद्वीप के बाद था घी का सागर, फिर था उसके बाद में क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप के बाद में था क्षीर यानी दूध का सागर, और उसके बाहर था शाक द्वीप,
शाक द्वीप के बाहर दही का सागर था और उसके बाहर था पुष्कर द्वीप, जिसके बाहर है मीठे पानी का जल, और पुष्कर द्वीप में है विशाल कमल जिसपे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से जम्बू द्वीप है। तो इस तरह से सर्कल 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 तरीके से वो 7 द्वीप हैं और हर द्वीप के बाद में एक एक सागर है, 7 सागर हैं। तो जो सूर्य हैं, हाँ, उनकी परिधि को कहा जाता है संवत्सर। तो सूर्य आप सभी को पता है वो परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा कहाँ से करते हैं? वो जो मानसोत्तर पर्वत है ना, यहाँ पर बताया था मीठे जल के सागर से ठीक अंदर जो मानसोत्तर पर्वत है, वहां पर एक धुरी, सूर्य के जो रथ की एक धुरी, उनका एक ही पहिया है उनके रथ का, तो एक धुरी यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत और दूसरी धुरी जो है वो मेरू पर्वत से अटैच होती है। और धुरी से जो धुरी जो निकलती है उसका जो एक पार्ट है, उसका 3/4 पार्ट है, वो जुड़ी हुई है ध्रुवलोक से। तो इस तरीके से वो सूर्य सभी द्वीपों में वो परिक्रमा कर रहा है ना। हमेशा परिक्रमा जब भी होती है तो क्या होता है, अपने राइट हैंड साइड पर जो भी है वो लोक उसको रखे, मतलब ये सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं तो बीच में ये मेरू पर्वत को अपने दाहिने हाथ पर रखते हुए दक्षिणावर्त वो परिक्रमा करते हैं। तो जब वो परिक्रमा करते हैं, आप सभी को पता है 6 महीने उत्तरायण होता है जब सूर्य उत्तर दिशा में परिक्रमा करते हैं, और 6 महीने दक्षिणायन होता है जब सूर्य दक्षिण की तरफ उनका पोषण होता है। तो इस तरह वो देवताओं का दिन और रात माना जाता है। तो ये जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप ये प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र इनको दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके 7 खंड नहीं किए, उन्होंने 2 खंड किए। अभी तक जितने पुत्रों को दे रहे थे वो सब 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों को दे देते थे। तो उन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया और अपने 2 पुत्र, उनके नाम है रमणक और धातकी, उनको सौंप दिया और वो भगवान की सेवा के लिए चले गए, सेवानिवृत्त हो गए और भगवान की सेवा में वो चले गए। फिर इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए वहां जो पुष्कर द्वीप के निवासी हैं वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। और ये जो हमने बताया था ये ठोस सोने से बना हुआ है। इसके बाहर जो आप ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हैं लास्ट में एकदम आखिर में, वो है लोकालोक पर्वत। तो वो लोकालोक पर्वत तक फैली हुई है वो गोल्डन लैंड, वहां तक। और जैसा हमने बताया वहां मतलब इतना चमकती है कि कुछ भी चीज गिरे तो कुछ नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। तो वहां पर वो रहने के योग्य नहीं है वो स्थान, इसलिए वो क्या है, वीरान है। और वो जो बाहर एक भूमि से आच्छादित है उसका नाम है आलोकवर्ष, और वो अंधकार से ढका रहता है। तो जो लोकालोक पर्वत है, लोकालोक पर्वत ऊंचाई में ध्रुवलोक से भी ऊपर है। हाँ, ध्रुवलोक से भी ऊपर है मतलब वो उससे भी ऊंचा है। तो ध्रुवलोक से भी ऊंचा होने की वजह से तो क्या होता है, वहां जो सूर्य का प्रकाश है वो बाधा पड़ती है, वो अंदर उसके पार नहीं कर पाता। मतलब यहाँ जम्बू द्वीप में सूर्य है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश सभी द्वीपों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोकालोक पर्वत है वो इतना ऊंचा है, वो ध्रुवलोक से भी ऊंचा चला गया, तो उसके पार सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। इसीलिए जो बाहर वाला लाइन है वो क्या है, आलोकवर्ष, वहां पे पूरा अंधकार छाया रहता है। लेकिन वो आलोकवर्ष भी 12.5 मतलब 12.5 करोड़ योजन तक फैला हुआ है। उसकी सीमा वहां तक है। वहां जब उसकी सीमा समाप्त होती है तो ब्रह्मांड को आवृत करने वाली विभिन्न परतें वहां से आरंभ होती हैं, वो ब्रह्मांड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के मध्य भाग के निकट लंबाई में स्थित है, किस प्रकार से है। फिर एक और देखेंगे, यहां तो हमने खाली लिखा हुआ है। तो यहां सूर्य को यदि हम सेंटर में समझें तो सूर्य के ऊपर चंद्र लोक है, चंद्र के ऊपर शुक्र लोक है, शुक्र के ऊपर बुध लोक, बुध के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि, शनि के ऊपर सप्तऋषि का लोक है, सप्तऋषि के ऊपर ध्रुव लोक है, और ध्रुव लोक के ऊपर फिर महर लोक, जन लोक, तपलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, और फिर ब्रह्मांड की परतें प्रारंभ होती हैं। और यदि हम सूर्य से नीचे की तरफ देखें तो सूर्य के नीचे है राहु लोक,
फिर सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक, फिर आता है पृथ्वी लोक। तो विद्याधर और पृथ्वी लोक के बीच में करीब 100 योजन का अंतरिक्ष है। वहां पे यक्ष, राक्षस, पिशाच ये सब रहते हैं। फिर पृथ्वी के नीचे है अतल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। मतलब सब एक एक करके 7 लोक है पृथ्वी के नीचे, और प्रत्येक क्या है 10,000 योजन नीचे है। जैसे पृथ्वी से नीचे 10,000 योजन नीचे अतल है, फिर उससे 10,000 योजन नीचे वितल है, फिर उससे नीचे सुतल, सब एक दूसरे से 10,000 योजन नीचे हैं। तो वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो पृथ्वी से यदि पाताल की दूरी देखी जाए तो पृथ्वी से वे 70,000 योजन नीचा है। और पाताल के नीचे क्या है? पाताल के नीचे है गर्भोदक सागर, जहां पे भगवान शेषनाग के ऊपर शयन करते रहते हैं। और आगे देखते हैं जो मेरु पर्वत है, स्टार्टिंग में जो बताया था मेरु पर्वत, यहां पर इसके पूर्व दिशा में इंद्र देव की नगरी है, उसका नाम है देवधानी। उसके दक्षिण में संयमानी नगरी, पश्चिम में निम्नलोचनी नगरी और उत्तर में विभावरी नगरी है। तो इस तरह से 4 नगरियों का यहाँ पर भागवतम में वर्णन किया गया है। और इन चारों स्थान पर इनको क्यों बताया गया है? इनका विशेषता है इन नगरियों का कि इन चारों स्थान पे सूर्य उदय होता है, दोपहर मतलब मध्याह्न का समय होता है, सूर्यास्त होता है और अर्धरात्रि का समय होता है। लेकिन जो सुमेरु पर्वत है, जो सेंटर पोर्शन में है, जम्बूद्वीप का सेंट्रल पोर्शन में, वहां पर सूर्य हमेशा सिर के ऊपर रहता है। तो वहां पे ना तो सूर्य उदय होता, ना तो मध्याह्न होता, ना तो सूर्य अस्त होता, ना ही अर्धरात्रि होती। वहां हमेशा सूर्य सर के ऊपर ही चमकता रहता है। कभी भी आप सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाकी पृथ्वीलोक में कैसे हम देखते हैं कि किसी देश में एक नियत समय पर यदि सूर्योदय हो रहा है तो पृथ्वी मंडल के उसके ठीक पीछे का जो हिस्सा होगा वहां पर क्या होता है? सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो इस तरह 12 घंटे का डिफरेंस देखा गया है। और जो सूर्य रथ का जो पहिया है, जैसा हमने बताया एक ही पहिया होता है सूर्य के रथ में, उनका रथ में, और उनकी धुरी सुमेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक टिकी हुई है। और वो इस प्रकार है जैसे तेल निकालने वाला कोल्हू होता है ना, उस टाइप से वो निरंतर मानसोत्तर पर्वत पर वो घूमता रहता है वो पहिया एक। और वो जो है मानसोत्तर पर्वत की तरफ है, उसका झुकाव वो सुमेरु पर्वत की तरफ नहीं है। और इसकी जो तीलियां हैं इस पहिए की, जो स्पोक्स होते हैं ना, वो 12 तीली महीने साल के जो 12 महीने होते हैं उनके समान है। और उसकी 6 ऋतुएं हैं, जो उस पहिए के 6 हिस्से हैं, 6 पार्ट हैं। और उसके धुरी का जो 3 भाग हैं वो 3 चतुर्मास हैं। मतलब जो पहिया है, पहिए के बीच में धुरी है, धुरी के 3 भाग हैं, तो वो 3 चतुर्मास हो गए। और पहिया 6 भाग में विभाजित है पूरा पहिया, तो वो 6 महीने हो गए। और उसमें जो 12 स्पोक हैं, तीलियां हैं, वो 12 महीने हो गए। तो इस प्रकार से पूरा 1 वर्ष बनता है। और क्या स्पेशलिटी है सूर्य के रथ की? सूर्य भगवान का रथ देखिए, ये हम यहीं पर हमें वर्णन मिलता है, बाकी कहीं नहीं। साइंस में आप पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रों में बताया गया है वो सही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्यदेव की रथ की जो गाड़ी है वो 36 लाख योजन लंबी और उसकी 1/4 यानी कि 9 लाख योजन चौड़ी है। जो सूर्यदेव का रथ है वो 36 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा है। और उनके घोड़ों के नाम जो है ना, वो गायत्री और वैदिक छंदों के नाम पर उन्होंने रखे हुए हैं। और उनका जो सारथी है, सारथी का नाम है अरुण देव। वो अरुण देव क्या करते हैं, वो जब 9 लाख लंबी जो योजन धुरी है उसमें घोड़ों को जोतकर जब वो घोड़े को चलाते हैं तो एक पहिए पे रथ चलता है, तो वो पीछे सूर्य भगवान बैठे हैं, आगे सारथी तो आगे बैठेगा ना, तो सारथी आगे बैठा है तो उनका सूर्यदेव की तरफ से पीठ हो गई, तो अपने स्वामी की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो बाईं ओर पीछे बार बार मुड़कर अपने स्वामी को देखते रहते हैं। तो ये उनके रथ की स्पेशलिटी है। और साथ में रथ पे जो अंगूठे के आकार के ऋषि हैं उनका नाम है वाली खिल्ले ऋषि।
आप सोच के देखिए, अंगूठे के आकार के 60,000 वाले खिल्ले ऋषि बैठे हुए हैं उस रथ पर, जो हमेशा सूर्य देव की स्तुतियों का गायन करते रहते हैं। सूर्य वास्तव में भगवान विष्णु का ही वो है, उनको भगवान विष्णु ही है ना, और वो सभी लोगों के आत्मा हैं। सूर्य के द्वारा ही हम शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य नहीं हो तो हम कुछ देख भी नहीं सकते, और हमारी एनर्जी जो है वो सारी सूर्य के ही द्वारा आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारी वनस्पतियों को भी सूर्य के द्वारा ही भोजन बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो ये सूर्य है, उनकी 2 मास की जो यात्रा होती है वो एक ऋतु कहलाती है। तो इस प्रकार आधा अंतरिक्ष जब वो पार कर लेते हैं अपनी उस धुरी, अपने रथ के द्वारा, तो वो एक अयन कहलाता है, मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण। इस तरह से वो 2 अयन में पूरा 1 साल में वो रथ से अपना दूरी तय करते हैं। फिर अगला आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर है, और वो सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करता है। उसके 2 पक्ष हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। और वो सूर्य के 1 वर्ष जितनी यात्रा वो 2 पक्षों में, मतलब 1 महीने में सूर्य के 1 वर्ष जितनी यात्रा कर लेते हैं। ये उसकी स्पेशलिटी है। जैसा कि भगवत गीता में भी आता है, पुष्णामि चौदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जो चंद्र हैं, जो चंद्रमा है, वो सभी औषधियों को, सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करते हैं, है ना। वो सभी वनस्पतियां उसी के द्वारा रसीली होती हैं। सभी फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स चंद्रमा के पोषण के ही द्वारा रसीले होते हैं, अन्यथा नहीं। सिर्फ फोटोसिंथेसिस से तो वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जो रस आता है, जो रस हम पान करते हैं, वो चंद्रमा के ही द्वारा प्राप्त होता है। चंद्रमा का इतना इंपॉर्टेंस है। फिर अभिजीत नामक का जो नक्षत्र है, अभिजीत के अलावा 27 और नक्षत्र हैं, पूरे मिला के 28 नक्षत्र होते हैं। तो वो नक्षत्र क्या करते हैं, वो चंद्रमा से भी 2,00,000 योजन ऊपर स्थित हैं, और वो काल चक्र पर स्थापित रहते हैं, और सुमेरु पर्वत को अपने दाईं ओर रखे वो भी उसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तो इस तरीके से चलता है। फिर अगला आता है शुक्र ग्रह। जैसे हमने इस फिगर में अभी बताया था कि कैसे वो एक एक करके ऊपर बढ़ते जाते हैं यहाँ पर ऊपर। तो अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र जो है वो ये जो अभी नक्षत्र बताए हैं, अभिजीत, और अभिजीत के साथ में 27 और नक्षत्र, उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर स्थित है, और वो 3 विभिन्न गतियों से सूर्य के समान यात्रा करता है। 3 विभिन्न गति कैसे? सूर्य के समान, मतलब कई बार वो सूर्य के आगे यात्रा करता है शुक्र, कई बार वो सूर्य के पीछे यात्रा करता है, और कई बार सूर्य के साथ साथ यात्रा करता है। और जो शुक्र है उसका फल होता है वो अत्यंत शुभ होता है, वर्षा का कारण होता है, प्रॉस्पेरिटी का कारण होता है। अगला ग्रह है बुध। बुध के गुण जो है वो शुक्र जैसे ही के ही समान होते हैं, और वो चंद्रमा का भी सूर्य माना जाता है। ये बुध जो है वो शुक्र से भी 2,00,000 योजन ऊपर स्थित है, और उसकी शुक्र के ही समान वो गति करता है, और शुक्र के ही समान बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब वो सूर्य के साथ यात्रा नहीं कर रहा होता है तब वो शुभ नहीं होता है। तो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, प्राकृतिक विपदाएं जैसे चक्रवात आएगा, साइक्लोन होगा, हाँ, और अनियमित वर्षा होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, जल रहित बादल आएंगे, खूब गरजेंगे मगर बरसेंगे नहीं। तो इस तरह प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल क्या, वो बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर स्थित है। देखिए, हर एक जो ग्रह है वो दूसरे ग्रह से 2,00,000 योजन ऊपर की तरफ स्थित है। और मंगल, जैसे आप सभी जानते हैं, मंगल उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो हर समय प्रतिकूल परिस्थितियों का ही निर्माण करता है, और सभी अन्य प्रभावों के रूप में वो डिफरेंट टाइप से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, जिससे मुश्किलों का या हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देखते हैं ग्रहों की दशाएं अपने हॉरोस्कोप में, जब जन्म पत्री हम किसी को दिखाते हैं तो वो बताते हैं ना, ये दशा चल रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सब वास्तव में है, यहाँ पर भी बताया गया है। तो उनकी दशा से ऐसा प्रभाव पड़ता है।
फिर मंगल के बाद आता है बृहस्पति ग्रह। वो भी मंगल से 2 लाख योजन ऊपर है और उसकी गति कभी भी टेढ़ी नहीं होती। वो हमेशा एक प्रॉपर अपने जो उसका पाथ है, जो उसका रास्ता है, उसी पे वो चलता है और वो ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है बृहस्पति ग्रह। उसके बाद आता है शनि। शनि ग्रह जो है वो बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर है और सदैव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो अशुभ माना जाता है और उसकी जो दशा है वो प्रत्येक 30-30 महीने के बाद में वो हर राशि से होकर गुजरता है। तो हर राशि के ऊपर उसकी दशा आती है, तभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर शनि ग्रह से भी ऊपर 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि स्थित हैं। ये जो 7 ऋषि हैं, और वो सप्तऋषि इतने कल्याणकारी होते हैं, वो हमेशा ब्रह्मांड के निवासियों के ही कल्याण का विचार करते रहते हैं और वो सप्तऋषि भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुव लोक की ही हमेशा प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जैसा कि बताया जाता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने कौन्तेया जगद्वि परिवर्तते। ये भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। जो ये प्रकृति जो है वो मेरे अध्यक्षता के अंदर ही वो चर अचर सभी जीव चल रहे होते हैं। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो वो सब हो रहा है भगवान के ही इच्छा से। और जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि इनसे भी फिर 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक भगवान विष्णु का स्वयं धाम है। हमने पढ़ा था ना, ध्रुव महाराज की कथा पूरी पढ़ी थी और समझी थी, तो वहां पे वो बताया भगवान ने उनको एक लोक प्रदान कर दिया था, वो ध्रुव लोक के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान विष्णु का स्वयं का धाम है वो। और वो ध्रुव तारा अन्य समस्त जो नक्षत्र हैं और ग्रह हैं उन सबका वो केंद्र बिंदु की तरह कार्य करता है और सभी नक्षत्र उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं। जो नक्षत्र ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, उसका एनालॉजी इस प्रकार से दी गई है कि जैसे धान को कूटा जाता है ना, धान जो ब्राउन कलर का सीड होता है उसके अंदर चावल होता है, उसको धान बोलते हैं ना, चावल तो अंदर निकलता है। तो धान को कूटने के लिए उसको एक खंबे से बांधा जाता है। किसको? वो बैलों को। और बैल उस खंबे के चारों ओर घूमते रहते हैं। जब वो चारों ओर घूमते हैं तो वो उनके पैर से फिर वो धान से चावल निकल जाता है। तो उसी तरह समस्त जितने भी नक्षत्र हैं और ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सभी भौतिक प्रकृति रूपी यंत्र में जुड़े हुए हैं। जैसे बैल उसमें खंबे में जुड़ा रहता है और वो चलता रहता है, उसी प्रकार से सभी नक्षत्र और सभी ग्रह भौतिक रूपी यंत्र में जुड़े हुए हैं और वायु के प्रभाव से ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बताया था ना वहां पे कि सूर्य का जो धुरी है, कहाँ गया, सूर्य का धुरी यहाँ मानसोत्तर पर्वत से लेके मेरू पर्वत तक एक धुरी इधर है और एक धुरी इधर है, और वो एक पहिए से पूरा ऐसे परिक्रमा कर रहा होता है। और साथ में एक वायु का रस्सी है जो ध्रुव लोक से जुड़ा हुआ है। तो वो वायु के प्रभाव से ही वो सब वहां पर टिके रहते हैं। कोई भी अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता, अपनी कक्ष जो उसका है, कक्षा है, उससे बाहर नहीं जाता है। फिर साथ में बताया कि जब बैल धान निकाला जाता है तो बैल एक नहीं होता, वो 3 बैल होते हैं। एक तो सेंटर बैल के खंबे के नजदीक होता है, एक बीच में होता है और एक किनारे पे होता है। तो इसी प्रकार से जो ये नक्षत्र हैं वो अपनी अपनी जो उनकी कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें रहते हुए वो प्रदक्षिणा करते हैं। और जैसे बड़े बड़े बादल सहजता से आकाश में तैरते हैं ना, उसी प्रकार से वो तैर रहे होते हैं। और एक और एनालॉजी दी है, जैसे चील जो है आकाश में बिना किसी ट्रबल के उड़ती रहती है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरह जो भगवान के सेवक हैं, ये सारे ग्रह, ये सारे नक्षत्र वास्तव में भगवान के सेवक हैं। तो ये सब ग्रह और सितारे अपने अपने रथ में बैठकर भगवान की आज्ञा के अनुसार अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। फिर अगला चैप्टर जो है वो बहुत शॉर्ट में है, डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि ये नक्षत्रों का जो स्वरूप है वो डॉल्फिन के जैसा है। यहां पर हम दिखा सकते हैं,
ये भगवान का स्वरूप डॉल्फिन के जैसा है, और यहां पर बताया है कि जो उसकी, इसको हिंदी में बोला है शिशुमार। शिशुमार इसका बताया है नाम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डॉल्फिन। तो सभी ग्रह और सितारे, उनकी कक्षा एक विशाल यंत्र के समान प्रतीत होती हैं। और जो डॉल्फिन का जो सिर देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, वो नीचे की तरफ है, और उसका शरीर जो, वो जब डॉल्फिन बैठती है तो वो कुंडली मार के बैठती है ना, ऐसे फोल्ड कर लेती है अपनी टेल को। और उसकी पूंछ पर क्या क्या है, इंद्र और अग्निदेव जैसे देवताओं के लोक हैं, और पूंछ के बिल्कुल नीचे धाता विधाता नामक ग्रह हैं, और साइड में सप्तऋषि के उनके ग्रह हैं जहां पे सप्तऋषि रहते हैं। फिर उसके नीचे असंख्य सितारे यानी नक्षत्र हैं, वो अपने शरीर पर ऐसे धारण किया हुआ है। और ये जो डॉल्फिन है ये आकाश गंगा, आकाश में जो बहने वाली आकाश गंगा है वो डॉल्फिन के उदर में, उसके मध्य में आती है यहाँ पर। और यमराज जो है इसके निचले जो उसका स्नाउट है वहां पर होते हैं, मंगल इसके मुख पर होते हैं, शनि इसके जो प्रजनन अंग है उस पर होते हैं। फिर उसका जो डॉल्फिन का गला है, गले के पीछे की ओर बृहस्पति, और उसका जो चेस्ट पोर्शन है वहां पे सूर्य स्थित होते हैं। चंद्रमा डॉल्फिन के मन में स्थित होता है, शुक्र उसकी नाभि है, अश्विन कुमार उसका वक्षस्थल है, तो इस, और बुध जो है वो उसका प्राण वायु में स्थित है पूरे में, राहु उसके कंठ में है यहाँ पर, और भगवान नारायण उसके अंतर हृदय में विराजमान रहते हैं। और जितने भी असंख्य सितारे हैं, जो नक्षत्र हैं, वो उसके रोम छिद्र हैं। तो इस प्रकार से ये डॉल्फिन के द्वारा शिशुमार इसको बोला है। शिशुमार चक्र जो है वो सभी देवताओं, सितारों और ग्रहों का आश्रय है। तो ये भगवान का ये एक स्वरूप बताया है कि किस तरह पूरा यूनिवर्स एक भगवान का डॉल्फिन रूप में समाया है। एक उसका चैप्टर है, पूरा छोटा सा है बहुत। फिर अगला ध्रुव लोक आएगा। ध्रुव लोक के बारे में जैसा हमने अभी बताया, ध्रुव लोक से ऊपर महल लोक, फिर ऊपर जन लोक, तप लोक। तो ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन ऊपर महल लोक है, उससे 2 करोड़ ऊपर जन लोक है, उससे 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, फिर उससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, फिर सत्यलोक से भी 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर वैकुंठ लोक है। और जो वैकुंठ लोक है ना, वो कैसा है, उसका नाम से ही प्रदर्शित होता है, वैकुंठा, जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो वैकुंठ जगत वो है जहां पर भगवान खुद घोषणा करते हैं, तद्धाम परमम ममा, जो मेरे धाम को आ जाता है वो परम धाम को प्राप्त करता है, वो उसे वापस नीचे नहीं आना पड़ता। तो वैकुंठ इतना ऊपर है। और वैकुंठ के बाद में ब्रह्मांड की परतें, अगले ब्रह्मांड की परतें आरंभ होती हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड की पूरा इसमें वर्णन किया गया है। और जो हम सूर्य से नीचे जाएं, सूर्य से नीचे जो राहु लोक है वो 10,000 योजन नीचे है सूर्य से, उसके नीचे 10,000 योजन नीचे फिर सिद्ध लोक है, फिर उसके 10,000 योजन नीचे चारण लोक, फिर विद्याधर लोक, फिर पृथ्वी। और जैसे हमने पहले बताया था, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और हर लोक 10-10 हजार योजन नीचे है एक दूसरे से। तो इस तरीके से वो पाताल लोक तक उसका वर्णन किया गया है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम विभिन्न लोकों का वर्णन आएगा, उसमें स्वर्गीय लोक का वर्णन और जो नरक लोक है उनका वर्णन, और उसमें क्या करने से, किस प्रकार के पुण्य कर्म करने से कौन से स्वर्ग की प्राप्ति होती, स्वर्ग का क्या लक्षण है, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, और क्या क्या एक्टिविटी करने से हमें नरक लोक की प्राप्ति होती है, नरक लोक में किस तरह के कष्टों से हमें गुजरना पड़ता है, वो सबका डिटेल में वर्णन आएगा अगले सत्र में। तो आप सभी उसको कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको भी मिस मत करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जीवन को समझने के लिए कि हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसको हमें किस तरह से पुण्य कर्म का फल भोगने को मिलता है, और हम कुछ गलत करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका हमें किस तरीके से कष्ट भोगने को मिलता है। तो वो अगले सत्र में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।